कहते हैं मतलब के रिश्तों को दिखावे की जरूरत होती है, और जब मतलब सत्ता का हो फिर तो ये दिखावा 100 गुना बढ़ जाता है। अब देखिए ना, ममता बनर्जी के अनऑफिशियल उत्तराधिकारी अभिषेक बनर्जी को जब पता चला कि ममता दीदी के सत्ता का भोग उनसे छिनने वाला है, तो लगे लंबी लंबी डींगे हाँकने। वही दिखावे वाली बात जो हमने आपको भी कही। हालांकि डींगे भी ऐसी जिससे उनका विशेष प्रेम भी झलक गया, क्योंकि उन्होंने सर कलम करने की बात कह दी। उन्होंने आगे क्या कहा और आखिर क्यों उन्होंने इस बनावटी रिश्ते पर सफाई देने की जरूरत पड़ी है, सब बताएंगे आपको। पर उससे पहले आया ऑन भारत को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्नेहित श्रेयस। आया ऑन भारत में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आप जरा ये खबर को सुन लीजिए। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी को लेकर ऐसी अफवाहें थीं कि वो बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं। इन अफवाहों से सियासी गलियारे भी गूंज रहे थे। अब भाई, अभिषेक बनर्जी ममता बनर्जी के भतीजे हैं, उनके अनऑफिशियल उत्तराधिकारी हैं। ममता बनर्जी का सियासी सुख भूखने की उनकी बारी थी। ऊपर से रिश्तों में खटास की खबरें, फिर इस बीच ये खबर आ जाए कि वह बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं, तो अभिषेक बनर्जी को इस पर सफाई देने सामने आना ही था। तो उन्होंने सामने आकर अपनी सफाई दी। उन्होंने कहा कि मैं टीएमसी का वफादार सिपाही हूं। मेरी नेता ममता बनर्जी हैं। अगर आप मेरा सिर काट लेंगे तो मेरा कटा सिर भी ममता बनर्जी का नाम लेगा। अब भैया, हर चीज में सर तन से जुदा घुसाने की क्या जरूरत है, ये तो वही जाने। अभिषेक बनर्जी ने अपने बीजेपी में शामिल होने की अटकलों पर भी जवाब दिया। कहा कि जो लोग कह रहे हैं कि मैं बीजेपी में शामिल हो रहा हूं, वो अफवाह फैला रहे हैं। मैं टीएमसी के गद्दारों को बेनकाब करना जारी रखूंगा, जैसे मैंने पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान किया था। मैं टीएमसी का वफादार सिपाही हूं। मेरी नेता ममता बनर्जी हैं। पिछले साल इसी समय बीजेपी, माकपा, कांग्रेस ने एक साजिश रची थी, लेकिन बंगाल की जनता ने इसे नाकाम कर दिया। हम दिल्ली के समर्थन में नहीं जी रहे हैं। हमने हाउसिंग फंड देने की पहल की है। हम 100 दिन का विरोध प्रदर्शन दिल्ली लेकर गए। अब बड़ा सवाल यह है कि आखिर उन्हें इन तरीके की बयानबाजी की जरूरत पड़ी ही क्यों? भाई, ममता बनर्जी के बाद तो दूसरे बड़े नेता पार्टी के आप ही हैं। तो इतनी डींगे जनता को दे रहे हैं या खुद ममता बनर्जी को? क्योंकि भाई, बगावत की आग तो पनपती दिख रही है। ऐसे में सफाई देना कोई बड़ी बात है नहीं। तो क्या अभिषेक बनर्जी ममता बनर्जी को यह बताना चाहते हैं कि मैं इधर उधर जाऊंगा नहीं? देखिए ना, जो सीनियर नेता हैं पार्टी में, वो नहीं चाहते कि अभिषेक बनर्जी पार्टी में आगे आए, क्योंकि उनका काम किसी को पसंद नहीं आ रहा है। ममता बनर्जी ने अपने नेताओं से यह भी कह दिया था कि सीधे मुझे रिपोर्ट करेंगे ना कि आप अभिषेक बनर्जी को रिपोर्ट करेंगे। तो काम तो डामाडोल था अभिषेक बनर्जी का। और आप ऐसे व्यक्ति के हाथ में तो पार्टी देंगे नहीं जो पार्टी का बंटाधार कर दे। और देखिए ना, कमाल की बात यह है कि जिस ममता बनर्जी के खुद के घर में आग लगी है, वो ममता बनर्जी मंच पर चढ़कर आने वाले बंगाल विधानसभा चुनाव में 294 विधानसभा सीटों में से 215 जीतने का दावा करती है। मतलब आपसे अपने घर की लड़ाई तो सुलझी नहीं जा रही और आप चले हैं चुनाव जीतने। ये सिर्फ और सिर्फ अपने कार्यकर्ताओं को फुसलाने वाली बात है, क्योंकि ममता बनर्जी भी ये जानती हैं कि ना तो पार्टी का अस्तित्व इस वक्त पश्चिम बंगाल के अंदर उतना प्रभावी है, और ना ही बीजेपी अब उतनी हल्की है जितनी लोकसभा चुनाव में थी। इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं दोस्तों? हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और भी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें आया ऑन भारत।